in listen-only mode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Atif Aziz and I am signing in from Rawalpindi. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ एक बड़ी तादाद में अटेंडीज पूरे पाकिस्तान से, दुबई से और डिफरेंट ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले लोग इस वेबिनार पे मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जो आजकल माहौल चल रहा है, इलेक्शन की गेमा गेमी है और लोग इस पर टीवी के सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग टॉक शोज देख रहे हैं और ये तजिए लगा रहे हैं कि कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी और हर जमात से तल्लुक़ रखने वाला बंदा अपनी जमात के बारे में तजिया लगा के बैठा हुआ है। और इसी असना में चंद लोग ऐसे हैं जो अपने उस कीमती वक्त में से वक्त निकाल के ये वेबिनार सुनने के लिए मौजूद हैं, बैठे हैं। और ये तमाम लोग वो लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैं इसलिए आप तमाम लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो इस वक्त इस वेबिनार पे मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप स्किल्स। क्योंकि हम तमाम लोग तल्लुक़ रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी शख्स उस वक्त तक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपने अंदर प्रॉपरली लीडरशिप स्किल्स पैदा नहीं करता। तो इसलिए लीडरशिप स्किल्स, अगर आपने बड़ी सक्सेस चाहिए आपको, तो आपको बड़ी सक्सेस लेने के लिए अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स जनरेट करनी होंगी। और क्या स्किल्स जनरेट करनी होंगी वो इंशाल्लाह आज के इस वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज बिलीव, क्योंकि जब तक हमें यकीन नहीं है हम उस बिजनेस में, उस काम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमें उस बिजनेस के बारे में या अपने बारे में या अपने ऊपर बिलीव नहीं है। अब बिलीव की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो हमने अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव करना है कि अल्लाह पाक वो ज़ात है जो मेरी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देगी। अल्लाह ताला की अगर मुझे ये यकीन है कि मैं जो भी एफर्ट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला का एक वादा है कि मैं किसी भी इंसान को उसकी मेहनत को, उसकी कोशिश को कभी रायगा नहीं जाने देता और उसको इतना ही दूंगा जितना वो कोशिश करेगा। अब कुछ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते तो हैं, लेकिन वो इस उम्मीद के सहारे कि शायद कुदरत खुद ब खुद हम पे मेहरबान हो जाए और मेरा काम चलना शुरू हो जाए और मैं घर से ना निकलूं, मैं गर्मी के आलम में ना निकलूं, मैं अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करूं, मैं सेक्रीफाइस ना करूं और मैं कामयाब हो जाऊं। कुछ लोगों की ये बुनियादी ख्वाहिश होती है कि ऐसा हो, लेकिन उसके साथ एक शख्स ऐसा है जो सुबह उठता है 10 बजे से लेके रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक कंटिन्यूसली लोगों के पास जाता है, उनको जाके अपना पैगाम पहुंचाता है, अपना आइडिया शेयर करता है। और वो अगर वो शख्स भी इतनी ही कामयाबी ले ले और एक शख्स जो घर से निकल भी नहीं रहा कि गर्मी है या सर्दी है या बारिश है या धूप है, और वो ये सोचे कि मुझे इतनी ही कामयाबी मिल जाए, तो अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी उस मेहनत करने वाले शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। और अगर कोई शख्स मेहनत करेगा और वो ये सोचे कि मैं मेहनत करूंगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, और एक शख्स घर में बैठा हुआ है और वो मेहनत नहीं कर रहा, वो आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, तो वो भी इस बिजनेस के अंदर या दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर ऐसे ही तरक्की कर लेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, जब हम मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का हमें रिवार्ड जरूर मिलेगा, इस बात के ऊपर बिलीव रखें। सम टाइम रिवार्ड मिलने में देर जरूर हो जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको रिवार्ड ना मिले। रिवार्ड जरूर मिलेगा। और रिवार्ड कौन देगा? कोई शख्स नहीं देगा, कोई आपका रिलेटिव नहीं देगा, कोई बहन भाई नहीं देगा, बल्कि रिवार्ड आपको देगा अल्लाह पाक की ज़ात रिवार्ड आपको देगी। जिस ज़ात ने हमें पैदा किया वो ज़ात हमें हमारी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देगी, क्योंकि उसने हमसे ये वादा किया है कि आपकी मेहनत का मैं सिला जरूर आपको दूंगा। दूसरी चीज, हमें अपने ऊपर ये यकीन रखना है, अपने ऊपर ये बिलीव करना है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमें उस मेहनत का, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे अपने ऊपर यकीन है। मुझे एक मिनट अगर कोई कंफर्म कर दे कि आवाज प्रॉपर आ रही है, आवाज के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, मुझे काइंडली मैसेजेस में भेज दें अगर। ओके, थैंक यू दरजे भाई।
अपने अपने ऊपर आप बिलीव रखें कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मेरे अंदर अल्लाह पाक ने वो तमाम सलाहियतें दी हुई हैं कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, या मैं जिंदगी का कोई भी काम है, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि मैं जब लोगों से मिलूं तो मैं लोगों को इंस्पायर करूं, मैं जब लोगों से मिलूं तो लोग मेरे ऊपर यकीन करें, लोग मेरे बिजनेस के ऊपर बिलीव करें। जब आपको अपनी जात के ऊपर अपनी सलाहियतों के ऊपर एतमाद है तो आप जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाएंगे। लेकिन जब हमें हमें खुद पे एतमाद नहीं है, जब हम खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं, जब हम खुद कंफ्यूज हैं, तो डेफिनेटली जब हम घर से निकलेंगे, हम किसी शख्स के पास जाएंगे, हम जब किसी शख्स को अपने पास बुलाएंगे और उसको अपना बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करेंगे, तो जब हमें खुद एतमाद नहीं है, हम खुद कंफ्यूजन के आलम में जब उससे शेयर कर रहे होंगे कि ये मेरा बिजनेस मॉडल है, इसमें ये पोटेंशियल है और इससे ये आप अपने जिंदगी के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया, आप बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो देखने वाले शख्स को ये लग रहा होगा कि ये जो शख्स है ये मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा अपने बिजनेस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये खुद कहीं ना कहीं इसने अपने पैसे लगा लिए, अब ये अपने पैसे पूरे करने के चक्कर में ये मुझे लूटने के चक्कर में लगा हुआ है। वो आपकी बातों से ये जज कर लेगा कि ये बंदा खुद कंफ्यूज है और ये जरूर किसी न किसी फ्रॉड के या हेरा फेरी के चक्कर में है। हालांकि आप नहीं होते, आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं होती, आप उसकी लाइफ को चेंज करना चाह रहे होते हैं, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं जो उसकी नस्लों की जिंदगी बना सकती है। लेकिन क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि शायद मैं जो बातें कर रहा हूँ ये बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, ये बड़ा नॉलेज वाला बंदा है, पता नहीं मैं इसके सामने प्रॉपरली अपना मैसेज पहुंचा भी पाऊंगा या नहीं, मैं पता नहीं इसको कोई मेरी बात बुरी ना लगे। अब ये जो कुछ चंद एक बातें होती हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे, इसके बरक्स अगर हमने अपना कॉन्फिडेंस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें ये बिलीव होना चाहिए कि जो बात मैं इसको बता रहा हूँ वो 100% फैक्ट है और ये वाकई वो बिजनेस है जो उसकी लाइफ को चेंज करेगा, जो उसकी नस्लों की लाइफ को चेंज करेगा। और एक वक्त ये आएगा कि ये शख्स पूरे जहां में मेरे गुण गाएगा क्योंकि मैं इसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और जब ये लियो का बिजनेस मॉडल सुनेगा तो मुझे ये यकीन है कि जब मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगा तो ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, वाओ अमेजिंग, दैट्स परफेक्ट, यही वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी। जब आप अपने अंदर ये जज्बात लेके जब प्रेजेंटेशन देंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन का मोमेंटम होगा, आपकी जो एनर्जी का लेवल होगा वो कई गुना बढ़ जाएगा। और जब आप उस एनर्जी लेवल के साथ जब किसी शख्स को बिजनेस बताएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात पे बिलीव ना करे। अब डेफिनेटली जब आप किसी को बिजनेस बताएंगे तो आपको बिजनेस बताने के लिए आपको उस बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। यह जरूरी है कि आप जो बिजनेस उस शख्स को बताने जा रहे हैं उस बिजनेस के हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये एक लॉटरी है, मैंने जस्ट एंट्री लगा ली और मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, और वो वक्त के साथ साथ इंतजार करते हैं कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा। और वो जब उनको ट्रेनिंग में बुलाया जाता है तो वो कहते हैं हाँ मुझे तो पता है, इस ट्रेनिंग में क्या बताओगे, यही तो बताओगे कि लोगों को बुलाना, उनको प्रेजेंट करना, मुझे ये सारी बातें पहले ही पता है, या मैंने एक दफा ट्रेनिंग अटेंड की थी, उस ट्रेनिंग के अंदर मुझे पता था, आप लोगों ने बता दिया था। अब बार बार पैसे खर्च करके अपना टाइम जाया करके उसी टाइम को जो मैं आपकी ट्रेनिंग सुनने में लगाऊंगा उसी टाइम को अगर मैं कुछ लोगों को ये बिजनेस बताने में लगा दूं तो मैं बहुत बड़ी कामयाबी ले लूंगा। तो वो इंफॉर्मेशन हासिल करने की तरफ नहीं जाते, वो मजीद नॉलेज लेने की तरफ नहीं जाते, वो बिजनेस को समझने की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो बस ये सोचते हैं कि ये जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है यही पूरा एक्चुअल बिजनेस है। हालांकि प्रेजेंटेशन के अंदर डेफिनेटली बिजनेस के बारे में अवेयरनेस जरूर होती है, लेकिन बिजनेस बहुत बड़े लेवल का होता है। उस पूरे वो समझते हैं कि जिस तरह आपने समंदर को कुएं में बंद करना होता है, ये चीज होती है। आप प्रेजेंटेशन में तो सिर्फ हाउ नाउ देनी होती है, एक्चुअल तो बिजनेस की वर्थ का अंदाजा इंसान को तब होता है जब वो इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करता है। अब वो चंद लोग उन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे जब मार्केट में निकलते हैं और लोगों से डिस्कस करते हैं और लोगों को जब बिजनेस के बारे में बताते हैं कि हाँ ये बड़ी जबरदस्त कंपनी है, बड़े एनर्जी होती है, बड़े मोटिवेट होते हैं, और लोगों को जब बताते हैं बिजनेस के बारे में
तो लोग कहते हैं हाँ ये वो जो चेन सिस्टम है, हाँ इस तरह की और भी बड़ी कंपनियां आई और ये फ्रॉड होता है फला फला फला। अच्छा, अब जैसे ही आगे से काउंटर अटैक हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन का लेवल कम था, ये बजाय इसके गए थे उनको मनाने, खुद उनके होके रह गए। ये बजाय किसी शख्स को अपनी टीम का हिस्सा बनाते, खुद उनकी टीम का हिस्सा बन जाते, क्योंकि इंफॉर्मेशन का लेवल कम होता है। अब इंफॉर्मेशन का लेवल आपका बढ़ता कैसे है? उसमें अगर बिलीव की बात की जाए तो आपके पास दो तीन तरह का बिलीव होता है। पहला बिलीव वो होता है जो किसी ने आपको बता दिया, हाँ ये इस तरह का काम है, आपने उस पर यकीन कर लिया और आपने मान लिया और आपने एज इट इज वो बात आगे बताना शुरू कर दी। अब हुआ क्या, किसी शख्स ने आपको बताया जी एक कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की है, वो बड़ी अच्छी कंपनी है और आप उसमें फला 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 बंदे ने बड़ी अच्छी सक्सेस ले ली, उसने अपनी लाइफ चेंज कर दी। कल तक जो पैदल चलता था वो आज गाड़ी पे चल रहा है, कल तक वो जो रेंट के घर पे रहता था आज वो जाती घर में रहता है और बड़ी उसने अपनी लाइफ चेंज कर दी। अब किसी शख्स ने ये बातें सुनी, उसने कहा वो जबरदस्त, ये तो इसका मतलब बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। उसने भी कहा चलो जी मेरी भी ज्वाइनिंग कर दे। ठीक है जी, ज्वाइनिंग करने के बाद अब उसको प्रॉपर पता नहीं है, ज्ञान लोगों के पास, उनके साथ जाके बिजनेस डिस्कस किया। अब जैसे ही किसी शख्स ने सुना, उसने कहा हाँ फला कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसमें मेरा भी एक जानने वाला था, उसके तो पैसे खत्म जाया हो गए और उसको नुकसान हो गया और फला हो गया फला हो गया। तो अच्छा मैं भी तो पैसे लगाया हूँ, इसका मतलब मेरे भी नुकसान हो गए। हाँ वो जिस बंदे ने आपको बताया था कि वो गाड़ी ली हुई थी और ये किया हुआ था, घर बनाया हुआ था, वो सारा कुछ झूठ था, ऐसी कोई इसमें कोई ताकत नहीं है, ये वैसे ही करते रहते हैं, ये अपने लोगों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। अच्छा वाकई ऐसा है? अब उसका यकीन डमाडोल हो गया। उसने कहा इसका मतलब है ये जो बाद वाला बंदा है ये ठीक कह रहा है, पहले वाला बंदा गलत कह रहा था। वो अब क्या करूं, अब तो मैं भी पैसे कमा बैठा हूं। अब कल को किसी और बंदे ने उससे मशवरा किया, ये उसको भी वही कहेगा, नहीं ये सारी ये अफवाहें होती है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें ये लोग वैसे ही बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सारा कुछ फ्रॉड है। मतलब उसने अब ज़हन में एक उन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो उसको फर्स्ट टाइम मिली, ना उसके पास वो क्लियर इंफॉर्मेशन थी और ना उसको जो सेकंड टाइम मिली वो क्लियर इंफॉर्मेशन थी, उसने दोनों बातों पे यकीन किया और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका बिलीफ डमाडोल हो गया। अब अगर उसको चाहिए कि अपने यकीन को मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो दूसरी कैफियत है बिलीफ की, पहली कैफियत है इंफॉर्मेशन बिलीफ, सेकंड कैफियत है विजनरी बिलीफ। विजनरी बिलीफ वो होता है जिसमें आपको किसी ने बताया कि फलां शख्स ने इस बिजनेस के अंदर या इस लाइफ के अंदर या इस प्रोफेशन के अंदर बड़ी अच्छी सक्सेस ले ली। अब आप गए, आपने कहा चलो मैं ये कह रहे हैं चलो मैं इनको देखता हूँ। आप किसी इवेंट में चले गए, इवेंट में जाके देखा एक शख्स आया, उसने स्टेज पे आके अपनी स्टोरी शेयर की। उसने कहा मैं चंद साल पहले इस बिजनेस में आया, उस टाइम मेरी ये पोजीशन थी और वक्त के साथ साथ मेरे हालात चेंज हुए और आज अल्लाह पाक ने मुझे ये इन नेमतों से नवाजा इस बिजनेस के अंदर। अब क्या हुआ, उसने अपनी आंखों से देख लिया, अब उसको थोड़ा सा बिलीव लेवल ज्यादा हुआ कि भाई मैंने इस शख्स को अपनी आंखों से देखा है, वाकई ये जो कह रहा है इसने स्टेज पे इतने लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने आके कहा, तो ये झूठ तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब वो गया, उठ के कुछ लोगों के पास गया और उनको जाके उसने शेयर किया कि यार मैं ये बिजनेस है, ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर लोग आए, उन्होंने अपनी जिंदगी को चेंज किया, अपनी फैमिलीज की लाइफ को चेंज किया और फला 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 बड़े। अब एक और उससे भी सियाना बंदा आगे उसको मिल गया, उसने कहा ये जो स्टेज पे आते हैं ना, ये सारे ये जो लोग होते हैं, ये जिस तरह एक्टर्स होते हैं, ये एक्टर्स आके स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं, ये इनमें कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, ये सारे आप देखेंगे चंद एक लोग हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, इसमें कोई भी ताकत नहीं है। वो कहते नहीं नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने अपनी आंखों से देखा, मैंने भी अपनी आंखों से देखा, फलां लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये चंद एक लोग हैं जो जाके स्टेज पे रात वक्त खड़े होकर ये बातें करते हैं, इसमें कोई ताकत नहीं है। आपने उनकी गाड़ी देखी, आपने उनकी गाड़ी को छू के देखा, आप क्या उनके घर गए, आपने छू के देखा? कहते नहीं मैंने तो नहीं कर गया, मैंने तो नहीं छू के देखा। वाकई अब वो सोचने पर मजबूर हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरी आंखों ने देखा हो सकता है वो भी गलत हो। इसका मतलब फिर उसका यकीन डमाडोल हो गया। अब क्योंकि उसने अपनी आंखों से तो देखा था, लेकिन उसको 100% बिलीव नहीं था। अब तीसरी कैफियत आती है यकीन की।
जो तीसरी कैफियत होती है वो स्ट्रांग बिलीव होता है। स्ट्रांग बिलीव की क्या कैफियत है? आप आए, आपको एक शख्स ने बताया, आपके एक सीनियर, आपके एक स्पॉन्सर ने आपको बताया कि ये एक बिजनेस है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया और फलां 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 बड़ा जबरदस्त हैंडसम बिजनेस है और लोग बड़ी हैंडसम लाइफ जी रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। आपको यकीन हुआ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप इन्वॉल्व हुए, आपने देखा कि कुछ लोग स्टेज पे जा रहे हैं, वो आके अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ को इस अंदाज में चेंज किया, हमने प्रैक्टिकली हमने डिफरेंट ममालिक का टूर किया, हमने दुनिया देखी आज इस बिजनेस की वजह से। आपको लगा यार ये लोग ठीक कह रहे, अब आपने कहा मैं चेक करूं वाकई ये लोग जो कहते हैं ऐसा ही है। अब आप उनके साथ घुल मिल गए। अब घुल मिलने के बाद आपने देखा कि वो जो कहते हैं कि हमने ये गाड़ी इस बिजनेस से हासिल की, आप देखते हैं कि वो उस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने ये घर बनाया, आप देखते हैं वो उसी घर में रह रहे हैं। आप देखते हैं कुछ हफ्ते के बाद वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखते हैं डिफरेंट ममालिक के अंदर उनकी पिक्चर्स मौजूद है, वो आ जा रहे हैं। अब ये जो कैफियत है ये आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव में कन्वर्ट होगी। अब आपके बिलीव को कोई शख्स शेक नहीं कर सकता। अब जब आप ट्रेनिंग्स में जाते हैं, आपको इस बिजनेस की समझ आती है, अब आपके बिलीव को कोई शख्स शेक नहीं कर सकता। अब अगर आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, तो कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे नहीं ये सारा फ्रॉड होता है। आप कहेंगे नहीं फ्रॉड नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उन लोगों के साथ बैठा हूं और मैंने उन लोग वाकई वो लोग जो कहते हैं वो 100% ऐसा ही है। मैं प्रैक्टिकल उनको साथ इन्वॉल्व होकर उनको देख, वो कहते हैं नहीं ये बाहर नहीं गए, ये जाके कराची जाके तस्वीरें बनाते हैं। आप कहेंगे नहीं कराची नहीं गए, मैंने फला मुल्क के अंदर उनकी वीडियोस देखी और इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर उनकी वीडियोस देखी, उनकी पिक्चर जो कंपनी की प्रोफाइल से शेयर होती है मैंने वो देखी, कंपनी के गैलरी में जो पिक्चर शेयर होती है जो कंपनी की तरफ से, कंपनी तो आगे कराची में तस्वीरें नहीं ना बनाएगी, तो मैंने वो चीजें देखी और मैंने कंपनी की वीडियोस के अंदर वो डिफरेंट जो सियाती मकामात हैं डिफरेंट ममालिक के, मैंने उनको उस जगह पे देखा और मैंने प्रैक्टिकली मैं उनके साथ रहता हूँ, चलता फिरता हूँ, मुझे वाकई इस बात पे बिलीव आ चुका है कि ये वो लोग हैं जो रियल मानों में अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। अब जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी लेवल ये होगा तो अगले शख्स का डेफिनेटली जो आपको जो भी काउंटर अटैक करेगा आप उसको जवाब देंगे, जो भी काउंटर अटैक करेगा उसको जवाब देंगे। तो जब उसको जब ये लगेगा कि आप दिल से बोल रहे हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, आप इतने यकीन से बोल रहे हैं, तो उसका भी आपके बिजनेस के ऊपर वो यकीन करने पे मजबूर हो जाएगा, बेबस हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं निकले जो मुंह से तो असर कुछ और होता है, निकले जो दिल से तो तासीरें तक बदल जाती हैं। तो एज अ लीडर आपका सबसे पहले बिलीव होना लाजिम है, क्योंकि जब तक आपको बिलीव नहीं है डेफिनेटली आप वो बिलीव अपनी टीमों में, अपने आने वाले लोगों में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपने अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप कंपनी की प्रोफाइल चेक करें, जिस कंपनी के साथ आप अटैच हैं उस कंपनी की प्रोफाइल चेक करें कि क्या ये कंपनी कहां से स्टार्ट हुई थी और आज कहां पे पहुंच चुकी है, और कंपनी के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी का 5 साल बाद का क्या प्लान है उसको विजुअलाइज करें कि 5 साल बाद कंपनी कहां पे देख रही है अपने आप को। और अगर मैं अपने आप को इसके साथ मुंसलिक करता हूं तो 5 साल बाद मैं इस कंपनी के साथ कहां पे होगा। ये जो चीजें होती है फिर सीनियर के साथ बैठे, इस चीज से आपका बिलीव, इंफॉर्मेशन बिलीव से आपका सेकंड लेवल पे शिफ्ट होगा विजनरी बिलीव पे, और विजनरी बिलीव से फिर थर्ड लेवल पे शिफ्ट होगा स्ट्रॉन्ग बिलीव पे। एज ए लीडर आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? 12 क्वालिटी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि एक एज अ लीडर जो जिसको हम लीडर कहते हैं उसको वो एज अ एग्जाम्पल लीड करे, एज अ एग्जाम्पल अपने आप को लीड करे। ऐसा नहीं कि जो भी लीडर है वो कह कुछ हो रहा है कर कुछ हो रहा है। लीडर इज एक्शन नॉट अ पोजीशन। अब एक शख्स है वो किसी भी रैंक पे पहुंच गया, अब वो डायरेक्टर रैंक पे पहुंच गया, एग्जीक्यूटिव रैंक पे पहुंच गया, मार्केटिंग डायरेक्टर रैंक पे पहुंच गया, लेकिन अगर उसका जो बिहेवियर है वो टीमों के साथ उनको लीड करने वाला नहीं है, उनको गाइड करने वाला नहीं है, उनको ट्रेन करने वाला नहीं है, उनकी सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुश्किल के टाइम पे वो टीमों के साथ खड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो डायरेक्टर है, वो तो अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है, वो तो एक हैंडसम रैंक अचीव कर चुका है, वो तो अपनी लाइफ को चेंज कर चुका है, वो तो
लाखों रुपए वीकली अर्न कर रहा है, लेकिन जब टीमों को उसकी जरूरत पड़ी, सर हमारे साथ फलां मीटिंग करनी है, हमें ट्रेन करना है, ग्रुप मीटिंग करनी है, नहीं मैं डायरेक्टर हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले। अगर अगर उसका लीडर का ऐसा बिहेवियर है तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को लीडर मत समझे, वो लीडर नहीं है, वो जस्ट एक पोजीशन का नाम है जो डायरेक्टर पोजीशन है, वो एक्चुअली लीडर नहीं है या कोई भी। और फैक्ट बात ये बताऊं कि अगर किसी शख्स के अंदर ऐसी सलाहियतें हैं तो वो जिंदगी में कभी डायरेक्टर बन नहीं सकता, ये फैक्ट है। डायरेक्टर वही बनेगा जो जो प्रैक्टिकली लोगों के साथ चलना जानता है, जो प्रैक्टिकली लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना जानता है, जो प्रैक्टिकली अपनी ख्वाहिशात को अपनी टीमों के लिए, अपने नेटवर्क के लिए कुर्बान करना जानता है, उनके लिए अब सेक्रीफाइस करना जानता है। सिर्फ वही शख्स डेफिनेटली किसी पोजीशन तक पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। अच्छा, लीडर्स कभी भी पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। और हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स की फैमिलीज में कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हीं की औलाद में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिसके अंदर वो सलाहियतें मौजूद नहीं होती। और एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, और उन 2 बेटों में वो सलाहियतें नहीं है कि वो बाप की जगह आके उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चला सके। लेकिन एक बेटा है, वो आके उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चला रहा है, तीसरा बेटा। अब वो जो तीसरा बेटा है, एक्चुअली उसने अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप की जो उसके बाप के अंदर मौजूद थी। बाकी 2 बेटे वो अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने में नाकाम रहे, दैट्स व्हाई वो अपने बाप के बिजनेस को या उसकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे रन करने में नाकाम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सलाहियतें अगर ये पैदाइशी तौर पे होती तो तीनों तो उसी बाप के बेटे, तीनों में वो सलाहियतें होती, लेकिन तीनों में नहीं थी। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई अल्टरनेट शख्स आके उसके उस बिजनेस को या उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे रन कर रहा होता है, जो अपने अंदर, जो उसका किसी उस बनाने वाले के साथ सम टाइम कोई खूनी रिश्ता भी नहीं होता, जब वो उसको चला रहा होता है। वजह क्या होती है कि वो अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करता है जो उसकी फैमिली में से कोई डेवलप नहीं कर पाता। तो अगर आपने अगर आपने अपने अंदर कोई स्किल्स डेवलप, अगर अपने आप को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो आपने अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी होंगी। वो कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए आप डिफरेंट ट्रेनर्स की ट्रेनिंग सुने, वेबिनार सुने, कोई भी हमारी जो ग्रुप मीटिंग्स होती है उनमें आए, लोगों से मिले, लोगों से मिलेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे और दिन ब दिन आपकी ग्रोथ में इजाफा होगा, आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें इजाफा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह लियो एज अ ट्रेनिंग कंपनी काम ही इसी चीज पे कर रही है कि लोगों के अंदर के पोटेंशियल को उजागर करे, लोगों के अंदर जो स्किल्स मौजूद हैं उनको निखारे और लोगों की लाइफ को चेंज करे। लीडर हमेशा सर्विसेज देता है, ना कि सर्विसेज लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीमों से डिमांड करते हैं, मेरे लिए ये करें, मेरे लिए ये करें, ये करें, और खुद जब उनको कहीं पे भी कुर्बानी देना पड़े तो वो एक्सक्यूज कर लेते हैं। ऐसे शख्स को आप लीडर नहीं मान सकते, क्योंकि लीडर हमेशा सर्विसेज देने वाला होता है, सर्विसेज लेने वाला नहीं होता, हमेशा सेक्रीफाइस करने वाला होता है। और जो सेक्रीफाइस करेगा वही एक्चुअली लीडर बनेगा। अच्छा, समटाइम लीडर, कुछ लोग लीडर इस हवाले से बाज़ बार डिसअपॉइंट भी होते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है और वो हमेशा ये डिमांड कर रहे होते हैं कि जी हमारा जो सीनियर है, हमारा जो लीडर है वो हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा, हमारे साथ मीटिंग्स क्यों नहीं कर रहा, जब मुझे मुश्किल के टाइम पे किसी भी चीज की जरूरत है, सर्विसेज की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, तो मेरा लीडर मुझे ये चीजें क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, मेरे सीनियर को पैसे जा रहे हैं। और जब मुझे जरूरत पड़ी समटाइम्स लीडर मुझे रिजेक्ट कर देता है, लीडर रिजेक्ट भी करता है। ऐसा आप लीडर को कहते हैं कि आप हमारे साथ फलां जगह जाके मीटिंग करें और लीडर आपको कहता है नहीं मैं नहीं चल सकता, सॉरी मैं नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकते, वैसे ही नहीं चल सकता। अब यहाँ पे जो टीम होती है वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाती है, ये तो बड़ा अब तो किसी लेवल पे पहुंच गया, अब ये अकड़ गया, अब ये लिफ्ट ही नहीं करवाता, अब ये हमें टाइम ही नहीं देता। तो
लेकिन एज अ लीडर, क्योंकि लीडर जो रियल मानों में लीडर होता है वो ये चीज समझ रहा होता है कि किस टाइम मुझे किसी को टाइम देना है और किस से मुझे किसी को नहीं देना। वजह क्या होती है, उसने अपने साथ लोगों को स्टैंड करवाना होता है, उसने अपने साथ लोगों को खड़ा करना होता है, उसने अपने साथ लोगों को स्ट्रांग करना होता है। अगर हर जगह लीडर अपनी टीमों के साथ जाके उनको सपोर्ट करेगा तो टीमों के अंदर कभी भी वो सलाहियतें पैदा नहीं होंगी कि वो खुद लीडर बन सके। और समटाइम लीडर का बिहेवियर, एटीट्यूड बड़ा हार्श होता है, जो कि टीमों को बड़ा बुरा लग रहा होता है। और समटाइम लीडर का जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा बड़ा आपको मोटिवेट करने वाला होता है, तो जो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन आप एज अ टीम समटाइम ये सोच रही होती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो लियाकत मागरे साहब बाज़ औक़ात इंतहाई इंतहाई उनका जो एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, वो इंतहाई हम्बल होता है और वो बड़ा पुश कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। और सम टाइम उनसे उनको कोई कॉल करते हैं और उनका आगे से रिएक्शन फौरन बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैं कहता हूँ देखिए जी, अभी ये कल तक ये कैसे थे, आज ही क्या होगी। और उस टाइम में उनके बारे में बिल्कुल मेरी राय चेंज हो जाती थी। अब नहीं होती है, लेकिन शुरू की बात है, मैं चेंज हो जाती थी कि यार ये क्या, ये किस तरह का बिहेवियर है। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ मुझे एहसास हुआ कि जहां जहां पे उन्होंने मुझे रोका, जहां जहां पे उनका रिएक्शन सख्त था, वो सारी चीजें वक्त के साथ मुझे प्रूव हुई कि जिस लेवल पे वो कहना चाह रहे थे मैं उस लेवल पे उस टाइम पे नहीं समझ रहा था। लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये उनका बिल्कुल एटीट्यूड 100% ठीक था, क्योंकि वो मुझे ग्रो करना चाह रहे थे। अब अगर मैं बात करूं तो अगर हम तितली की पैदाइश की या तितली की जो नशोनुमा है, अगर उसकी जब बर्थ होती है, अगर हम उस प्रोसीजर को देखें तो तितली का जो जब जब वो अंडे से पैदा होती है, उससे पहले अंडे के अंदर उसका एक लार्वा मौजूद होता है, एक कीड़ानुमा, जिसके बहुत बारीक बारीक पर होते हैं। अब वो तितली जब उस अंडे के होल के अंदर मौजूद होती है तो वो अपने परु को फड़फड़ाती है, परु को फड़फड़ाती है कि मैं इस अंडे के होल में से बाहर निकलूं। लेकिन वो उसको तोड़ नहीं सकती क्योंकि उसके पर बहुत नाजुक होते हैं और अंडे का होल जो होता है वो स्ट्रांग होता है। अब वो उसमें से नहीं निकल पा रही होती। अब वो बड़ी अपनी एनर्जीज लगा रही होती है, ताकत लगा रही होती है कि मैं इस होल को तोड़ के इससे बाहर निकलूं, लेकिन वो उसमें नाकाम होती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम जाएं और जाके उस अंडे को तोड़ के उसके लिए उसकी मदद करें और उसको बाहर निकालें। एक्चुअली तो हम बड़ी नेकी कर रहे होते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हम तो उसके हमारे दिमाग में ये चीज चल सकती है कि हम इसके साथ नेकी करें, लेकिन दर हकीकत वो हम उससे नेकी नहीं कर रहे, बल्कि हम उसको लाइफ टाइम के लिए मफलूज बना रहे हैं। वजह ये है कि वो तितली उसमें से जब निकल तो जाएगी होल में से, जिंदगी में कभी वो उड़ नहीं पाएगी। वजह ये है कि उसके पर इतने नाजुक होंगे कि वो उन परों को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगी और वो जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाएगी और वो लाइफ टाइम के लिए मफलूज हो जाएगी। लेकिन अगर हम उस पर ये मेहरबानी करें कि हम उस अंडे को ना छेड़ें, या कोई भी इंसान उस अंडे को ना छेड़े और वो उसको उसमें रहने दे, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो अपने परु को फड़फड़ाती रहेगी उसमें से बाहर निकलने के चक्कर में, तो उसके पर उसकी उस हरकत की वजह से, उसकी उस एनर्जी की वजह से स्ट्रांग होते जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो अपने परु की ताकत से उस होल को तोड़ने में कामयाब होके उस होल में से बाहर आ जाती है और फिर वो फजाओं में उड़ना शुरू कर देती है। अब अगर हम उसको पहले वाली पोजीशन देखें तो एज अ लीडर सम टाइम कोई ये डिमांड कर रहा होता है कि जी ये मेरी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, ये इसको ये मुझे मुश्किल में देख के मेरे साथ क्यों नहीं मेरी हेल्प कर रहे, मेरे साथ कोई शख्स, मेरे साथ कोई बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा। अब टीचर लीडर का काम बनता है ना मुझे बंदे दे, उसको नजर नहीं आ रहा मेरा कमीशन नहीं बन रहा, और लीडर फिर भी आपको कह रहा होता है नहीं नहीं आप कोशिश करें, आप कोशिश करें, आपको मोटिवेट कर रहा होता है, नहीं आपने अगर कुछ करना है तो अपने जोरे बाजू पे ही करोगे, अगर आपने बड़ी सक्सेस लेनी है तो खुद से इस बिजनेस को खड़ा करना है। अब शुरू में तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन होगा क्या, अगर लीडर आपको स्पिल ओवर दे दे, आपको सपोर्ट कर दे, आपको कोई बंदे शंदे लगा के दे दे, तो जिंदगी में क्या होगा, आप में भी डायरेक्टर भी बन जाए, लेकिन आप डायरेक्टर बन भी जाएंगे लेकिन आप डायरेक्टर लगेंगे कभी नहीं। अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो खुद से एज अ लीडर अपने आप को फ्रंट लाइन पे लाना है, खुद से वो तमाम स्टेप्स करने हैं जो आपका लीडर कर रहा है।
और अगर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज आ गई जो एज अ लीडर किसी भी लीडर के अंदर होनी चाहिए, तो आने वाले 10 सालों में आपकी जो ग्रोथ होगी वो 900 टाइम्स होगी। यानी जिस लेवल पे आप आज खड़े हैं, आने वाले 10 सालों में आप 900 गुना अपने आप को इंप्रूव कर जाएंगे। और अगर ना अपने अंदर अगर आपने लीडरशिप स्किल्स ना लाई और आप इसी चक्कर में रहे कि कोई दूसरा XYZ कोई और शख्स मेरी जगह काम कर ले और मेरा निजाम चल जाए, तो ये बात याद रखिएगा कि आने वाले 10 सालों में आपकी ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा होगा तो 74% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। कहाँ 900% और कहाँ 74%। तो अगर आपने बड़ी तरक्की करनी है तो खुद को फ्रंट लाइन पे लाना है, अपने अंदर वो तमाम स्किल्स पैदा करनी है जो लीडर के अंदर होती है। 73% कंपनीज के जो CEOs हैं उनको रिमूव कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं पैदा की, अपने आप को वक्त के साथ साथ इंप्रूव नहीं किया, और वो CEOs बनने के बावजूद उनको वहां से रिमूव कर दिया गया। यानी किसी लेवल पे पहुंच जाना कामयाबी नहीं है, लेवल को मेंटेन रखना एक्चुअल सक्सेस है। और वो तभी हो पाएगी जब आप अपने आप को उस काबिल बना देंगे, उस पोजीशन के काबिल बना देंगे। अच्छा, लीडरशिप वही बात, ये कोई पोजीशन का नाम नहीं है, ये आपके जो माइंड की कैफियत है उसका नाम है कि आपका दिमाग सोचता कैसे, आपका दिमाग बिहेव कैसे करता है, आपका दिमाग रिएक्ट कैसे करता है। ये उस माइंड आपके दिमाग की उस कैफियत का नाम है लीडरशिप। और अगर आपने बड़ा लीडर बनना है तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप उस वक्त तक बड़ा लीडर नहीं बन पाएंगे जब तक आप बड़े फॉलोअर नहीं बनेंगे, जब तक आप किसी लीडर को फॉलो करना नहीं शुरू करेंगे। आप अगर ये सोचें कि जी मैं परफेक्ट हूं, आप किसी को भी सुने उसमें नुक्ताचीनी, उसके अंदर जो भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ भी नुक्सा, आप सिर्फ उस चीज को डिस्कस करना शुरू कर दें, सिर्फ उन चीजों पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दें, और किसी भी वजह से, किसी की शक्ल पसंद ना होने की वजह से, किसी की ड्रेसिंग पसंद ना होने की वजह से, किसी का बैकग्राउंड पसंद ना होने की वजह से, किसी का फैमिली कल्चर पसंद ना होने की वजह से, बट अगर किसी भी रीजन की वजह से आप किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो, तो आप जिंदगी में कभी भी अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि आपको लोग एक्सेप्ट करें। आपने अगर अपने आप को एक्सेप्ट करवाना है तो आपने खुद पहले किसी को एक्सेप्ट करना है, खुद किसी को फॉलो करना है, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आप ये चाहें कि मैं किसी को फॉलो ना करूं, मैं ऑलरेडी बना बनाया लीडर हूं और लोग मुझे फॉलो करें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर आप शिकवे करते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे कि लोग मुझे नहीं पूछते, लोग मुझे नहीं मानते, लेकिन कभी भी आप लोगों के दिलों में अपने लिए वो कदर, वो वैल्यू कभी भी नहीं बना पाएंगे। लीडर की जो ड्रेसिंग होती है वो भी मतलब ड्रेसिंग से पता चलता है कि ये शख्स, क्योंकि आपके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटीज हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है अगर वो अच्छा नहीं है, लोग देखने वाले आपकी ड्रेसिंग को देख के कहते हैं जी ये जो शख्स फर्स्ट इंप्रेशन, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो देख के उससे इंस्पायर नहीं होते। तो आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज है, जितनी भी स्किल्स हैं, लोग जब आपके पास आएंगे नहीं, आपको सुनेंगे नहीं, तो वो कभी भी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग वो पहला आईना होता है जो सबसे पहले लोग देखते हैं। तो आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग इंस्पायर हो। दूसरी बात, लीडरशिप इज अबाउट कैरेक्टर। लीडर को होना चाहिए कि जो बात कहे वो खुद भी करे। ऐसा नहीं कि लोगों के साथ हेरा फेरी, लेन देन में हेरा फेरी, फ्रॉड, कहे कुछ, कमिटमेंट कुछ करे और वो कमिटमेंट पूरी ना करे। आप किसी के साथ लेट्स सपोज कि हम इस बिजनेस की बात करें, तो इस बिजनेस में जाने की उसमें सपोर्ट करेंगे। जब लोग आते हैं और आने स्टार्टिंग में ये होता है कि लोग समटाइम्स इस तरह की कमिटमेंट्स भी करते हैं कि जी बस तू आ जा इस बिजनेस में, तू कुछ भी नहीं करना, तेरियां दोए लेना मैं चलानी है, तू सिर्फ बह के खाना है, तू सिर्फ अपनी एंट्री लगा ले। अब सोच लें कि ऐसा कोई शख्स अगर ऐसी कमिटमेंट कर रहा है, या अगर हम ऐसी कमिटमेंट किसी के साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंतहाई मजबूर हो चुके हैं, हमारे पास कोई बंदा ही कोई नहीं कि हम चाहते कोई एक बंदा आ जाए।
जब हम हमारे पास अगर लोग होंगे तो हम डेफिनेटली ऐसी कमिटमेंट किसी के साथ नहीं करेंगे। हम ये इंतहाई मजबूरी के हाल में जब हमारे पास एक बंदा नहीं आ रहा तो हम उसकी दोनों टीमें कैसे चलाएंगे? हमारी अपनी दो टीमें तो चल नहीं रही, हम उसकी दोनों टीमें कैसे चलाएंगे? तो ये जब इस तरह का कुछ लालच या कुछ इस तरह की मिस कमिटमेंट करके लोगों को ले आते हैं, लेकिन जब वो पूरा नहीं कर पाते तो डेफिनेटली उनके बारे में एक गलत किस्म की राय कायम हो जाती है, लोग डिसहर्ट होते हैं, फिर लोग इनसे शिकवे शिकायतें स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर लीडरशिप, अगर अपने आप को लीडर बनाना है तो वही बात कमिटमेंट करें जो आप डिलीवर कर सकते हैं। जो डिलीवर नहीं कर सकते, जो बात पूरी नहीं कर सकते, कभी भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज मत करें, कभी भी ऐसा प्रोमिस मत करें। और एक और चीज कि जो लीडर के अंदर एक बड़ी क्वालिटी होती है, लीडर हमेशा विजनरी पर्सन होता है। लीडर कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो टाइम अपने अपने बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहा होता है, बल्कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ आता है। वो लॉन्ग टर्म सोच रहा होता है, वो अपने आप को 2 साल 4 साल 5 साल और उन लोगों को देख रहा होता है जो उसके साथ अटैच हुए, उनकी सक्सेस को विजुलाइज कर रहा होता है। लीडर, कोई भी शख्स ऐसा हो ही नहीं सकता जो लीडर हो ही नहीं सकता जो विजनरी ना हो। अगर हम एग्जांपल देते हैं अल्लामा इकबाल की, तो अल्लामा इकबाल वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का। अब उन्होंने, उनके दिमाग के अंदर एक सोच आई, उन्होंने एक ख्वाब देखा कि मुसलमानों के लिए एक मुल्क होना चाहिए। वो के पाकिस्तान बनने से पहले अल्लामा इकबाल मार के थे, लेकिन उनके दिमाग के अंदर उनका जो ख्वाब था वो बड़े दूर अंदेशी थी और बड़े दूर तक इन चीजों को देख रहे थे। और यही वो वजह कि उनके उस विजन का बेनिफिट आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर कोई भी शख्स लीडर है तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे, लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे काम कर रहा होता है, वो कभी भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे काम नहीं कर रहा होता। लीडरशिप इज टू क्रिएट अ बॉन्ड, मेक पीपल वर्क टुगेदर। अगर आपने बड़ी सक्सेस लेनी है तो कभी भी लोगों के अंदर डिवीजन मत डालें, लोगों को कभी भी डिवाइड मत करें, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कभी भी ना करें। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि अब उनकी टीमें मौजूद होती हैं तो वो बजाय इसके कि उन टीमों को सपोर्ट करें, एक टीम के शख्स के साथ बैठते हैं तो उसके साथ उसी की टीम के मेंबर्स के खिलाफ जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे थे। अब जब उस टीम मेंबर के साथ बैठते तो सीनियर के खिलाफ डिस्कस कर रहे। अब ये जो वे है, इससे क्या हो रहा है, नेगेटिविटी फैल रही होती है। और नेगेटिविटी फैलने से क्या हो रहा है, जब वो दोनों लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान किसका होगा, सीनियर का होगा, वो उस बंदे का होगा जिसकी वो टीम मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ज्यादा हो तो आप लोगों को आपस में जोड़ें। जिस कदर लोग जुड़ेंगे इतना आपका बिजनेस ज्यादा होगा। मैं अगर अपनी सक्सेस की बात करूं तो मेरी सक्सेस के अंदर, अगर मैं आज ये बात करूं, अगर सरदार तारिक साहब और मैं इकट्ठे ना होते तो शायद मैं भी तारिक भाई सक्सेस ले जाते, लेकिन मैं ना ले पाता। ये कभी भी पॉसिबल नहीं था कि अगर तारिक भाई की मौजूदगी के बगैर हम दोनों लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे पे बिलीव किया और एक हमने मिल के काम किया और उसका नतीजा ये मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दोनों को बड़ी सक्सेस दी। लियाकत भाई और मलिक यूसुफ साहब जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो अल्लाह पाक ने इनको बहुत बड़ी कामयाबी दी। फिर यासीन भाई आए, यासीन भाई और लियाकत भाई इकट्ठे हुए तो अल्लाह पाक ने इनको और ज्यादा कामयाबी। तो जब तक टीमें जुड़ के रहेंगी, मिलजुल के काम होगा तो सबको फायदा होगा। अगर मिलजुल के नहीं होगा तो डेफिनेटली किसी अकेले काम करना इंतहाई मुश्किल है। लीडर के अंदर क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? लीडर हमेशा पैशनेट हो, हाई एनर्जी स्टेट में हो। अगर एज अ लीडर आपके पास लोग आए और आपके पास जब आके टीमें बैठे और आपके नहीं सॉरी आज तो मुझे बड़ी नींद आई है, रात को असल में नींद पूरी नहीं हुई इसलिए थका बहुत हुआ हूँ, तो अभी आज हिम्मत नहीं है, जान नहीं है, तो चलो हाँ सुनाए मसला क्या है, कोई क्वेश्चन है पूछे। जब आप इस माइंडसेट के साथ जब टीमों के साथ बैठेंगे तो उन टीमों के अंदर, उन टीमों को वहां पे आपके सामने बैठे हुए नींद आ जाएगी। तो जब टीमों को नींद आ जाएगी, टीमें भी सो जाएंगी, तो काम क्या होगा? किसी का भी काम नहीं होगा। लेकिन एज अ लीडर आपके सामने जब टीम का मेंबर बैठे तो उसके अंदर चाहते ना चाहते हुए एनर्जी पैदा होनी चाहिए। और वो एनर्जी, वो पैशन कब पैदा होगा? जब आपके अंदर एनर्जी।
आप जितने मर्जी थके हुए, जितने मर्जी मसाइल चल रहे, जितनी मर्जी चैलेंजेस चल रहे, प्रॉब्लम चल रही हैं, घर में लड़के आए हुए, लेकिन जब टीमों के सामने बैठे तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो पैशन देख के टीमों को लगे कि इस इंसान के पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इतना एक्साइटेड है, और वो चीज मुझे कैसे मिले। तो आप हमेशा पैशनेट रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। और अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, आप पैशन नहीं होगा, तो लोग कभी भी आपसे इंस्पायर नहीं होंगे। और आपको कभी भी ये मत कहना पड़े कि आप लोगों को आके लीड करें, बल्कि आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि मैंने खुद लोगों को लीड करना है, मैंने खुद फ्रंट लाइन पे आके अपनी टीमों के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी है, अपने फ्रंट लाइन पे आके मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं। तो जब तक आपके दिल के अंदर ये ख्वाहिश नहीं पैदा होगी, जब तक आप खुद से ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो बड़ी सक्सेस नामुमकिन होगी। तो एज अ लीडर आपने अपने अंदर वो डिजायर पैदा करनी है कि आप एज अ रोल मॉडल फ्रंट से लीड करें। और एक और चीज कि आपने अगर रोल मॉडल तो बनना है, लेकिन आपने लोगों का ट्रस्ट भी हासिल करना है। लोग आपको ऐसा ना हो कि इन लोगों के पैसे देते हुए 100 बार सोचे कि भाई पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या पता पिन्ने मिलेंगी भी या नहीं। आपका ट्रैक्टर 100% होना चाहिए कि आप पे लोग 100% बिलीव करें, क्योंकि जब तक आप पे बिलीव नहीं करेंगे, आप ट्रस्टफुल पर्सन नहीं होंगे, तो लॉन्ग टर्म चलना आपके लिए, या लॉन्ग टर्म टीम को लेकर चलना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। समटाइम चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कोई भी काम होता है, दुनिया के हर काम के अंदर चैलेंजेस होती हैं। तो एज अ लीडर हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है। हमने ये एनालाइज करना है कि एक्चुअली चैलेंज कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, मसला कहाँ पे है, किसकी वजह से है, और उसको सॉल्व करना है। अगर हम छोड़ें जी ये मेरा मसला नहीं है, ये मेरी टीम का मसला है, तो डेफिनेटली टीम का मसला हमारा मसला होता है। और एज अ लीडर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने टीम के प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम समझना है। और ये जिस बिजनेस के अंदर आप मौजूद हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड आपको रेलिवेंट नॉलेज भी होना चाहिए। तो रोल क्या होना चाहिए लीडर का, कि लीडर को क्या करने चाहिए। सबसे पहली चीज कि लीडर को अपनी टीमों के अंदर एक विजन बिल्ड करना है, टीमों को दूरअंदेशी इस बिजनेस के फ्यूचर के बारे में बताना है, और एज अ टीम मेंबर, एज अ लीडर टीमों के अंदर ये विजन लाना है कि आप अपने आप को विजुलाइज करो कि लेट्स सपोज कि कल आप इस लेवल पे हो तो आप कैसा फील करोगे। टीमों के अंदर विजन बिल्ड करना और टीम्स बिल्ड करना है। एज अ लीडर आपने टीमों को बिल्ड भी करना है। बिल्ड करने से मुराद ये नहीं है कि नेटवर्क के अंदर लोगों को लाना, बिल्ड करने से मुराद ये है कि वो जो लोग आ चुके हैं उनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, उनको आपने कैसे मजबूत करना है, उनको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मजबूत करना है, उनको आपस में जो भी इस बिजनेस का करने का तरीका है उस लिहाज से कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उनको टास्क देने हैं, उनको टास्क एलोकेट करें। और मैं एक बात कहूँ कि इंतहाई आसान वे है, आप इस बिजनेस के अंदर अगर बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं तो सारे काम कभी भी खुद मत करें, सारे काम खुद मत करें, बल्कि उनको देखें कि किस शख्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, और उनकी क्वालिटीज के बिहाफ पे उस शख्स के अंदर वो टास्क उसको एलोकेट करें, और मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ लोगों से करवाएं। उससे आपकी प्रोग्रेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। और लोगों को फ्रंट लाइन पे लेके आए, लोगों को डेवलप करें। ये नहीं कि कहीं पे भी ट्रेनिंग हो रही है सारी ट्रेनिंग जाके आप खुद करें, बल्कि वो लोग जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, उनको मौका प्रोवाइड करें कि वो फ्रंट लाइन पे आके ट्रेनिंग करें, वो लोगों को ट्रेन करें, वो लोगों को प्रेजेंटेशन दें, वो लोगों को ग्रुप मीटिंग करें। यानी वन मैन शो का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कंसेप्ट होना चाहिए कि मोर पीपल को आप बिल्ड करें, और आपके साथ जो भी लोग जो आपकी टीम का हिस्सा है उनको मोटिवेट करें। किसी ने कोई अच्छा काम किया उसको उस पर अप्रिशिएट करें। उसके अंदर फर्ज किया कि 10 नेगेटिव पॉइंट्स थे, एक पॉजिटिव पॉइंट था, तो उस एक पॉजिटिव पॉइंट को आप अप्रिशिएट करें। उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो मजीद उसको हौसला मिलेगा। मैं देखता हूँ बड़े अच्छे अच्छे लीडर है हमारे पास। एक शख्स है वो स्टेज पे जाके बोल रहा है या कोई भी, उसने 2 गलतियां कर ली और 8 उसके अंदर पॉजिटिव पहलू थे जो उसने किए। अब मैं कुछ अच्छे अच्छे लीडर्स को भी समटाइम देख रहा होता हूँ कि वो उन 8 पहलू को छोड़ के उन 2 गलतियों को डिस्कस कर रहे थे, जी आपने ये गलत किया। नो डाउट अगर किसी में कोई मिस्टेक है
उसको उसके बारे में बताएं, लेकिन उसको इस अंदाज में बताएं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, आपका ये जो स्टेज पे खड़े होने का अंदाज था माइंड ब्लोइंग था, आपका ये जो माइक पकड़ के खड़े होने का अंदाज था ये माइंड ब्लोइंग था, जबरदस्त था। हाँ, अगर ये थोड़ा सा, अगर आपकी जो वॉल्यूम था ये ज्यादा अच्छा ऊंचा होता तो इसमें मजीद बेहतरी हो सकती थी। तो ये इस अंदाज में आप अपने फॉलोअर्स को, अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करें। अगर उन्होंने कोई मिस्टेक लिया, कोई भी आपको कमी नजर आती है तो उसको इस अंदाज में उसको अप्रिशिएट करें कि उसको रास्ता दिखाएं ताकि वो मोटिवेट भी हो और वो डिसहार्ट ना हो। तो ये एक बड़ा प्यारा फार्मूला लियाकत मागरे साहब ने दिया है कि सम टाइम लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं और वो सीखते हैं और उसके बाद वो जो सीखा होता है उसका अमल करते हैं तो वो सक्सेस ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं बिजनेस के अंदर, ज्वाइन हो जाते हैं, डेली ऑफिस आ रहे होते हैं, डेली ऑफिस आ रहे होते हैं, नेट पे खोल के स्टडी कर रहे होते हैं, सब नोट्स बना रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ लर्न प्लस लर्न प्लस लर्न सीखे जा रहे होते हैं। देख रहे होते हैं मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इतना नॉलेज ले रहा हूँ। सीनियर ने कहा था नॉलेज लो, अगर आप सिर्फ सीखते रहेंगे तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, सीखने की तरफ नहीं जा रहे होते। 2 + 2 = 00, इसका मतलब है उसमें भी कोई खास कामयाबी नहीं मिलती। और कुछ लोग ऐसे